प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि अगर आपकी पढ़ाई के दौरान अगर आपकी बैक लग जाती है तो क्या वो आपकी मार्कशीट पे शो होती हैं या फिर नहीं। अगर शो होती हैं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, किन किन नुकसानों का कल के आपको सामना करना पड़ता है, सारी जानकारी आपको ऑफिशियली मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ सारी जानकारी देने वाला हूँ। आप चाहे अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, जैसे अभी आपका रिजल्ट आया है तो बहुत सारे बच्चे पास हो गए होंगे फुल्ली तरीके से, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के उनकी बैक वगैरह आ जाए। बहुत सारे बच्चों की बैक भी आई है, तो क्या जो बैक वगैरह होते हैं वो आपके रिजल्ट मार्कशीट पे शो होते हैं या फिर नहीं? अगर होते हैं तो इनका नुकसान क्या-क्या होता है? ये सारी जानकारी मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ। और आपको मालूम है कि यहाँ से आपको जो भी जानकारी दी जाती है ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है कि हाँ, बच्चों को जो जानकारी दी जा रही है उनसे उनको कुछ लाभ वगैरह प्राप्त हो, ठीक है? तो मैं आपको पूरा डिटेल में सारी जानकारी देने वाला हूँ। चाहे आप अभी कहिए कि आपका बैक वगैरह क्लियर हो गया होगा, लेकिन हो सकता है कि आपका आगे चल के किसी सेमेस्टर में बैक वगैरह आ जाए, तो इससे क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको कहिए कि काफ़ी आपको एक तरीके से हेल्प भी मिलेगा और आगे चल के क्या-क्या आपको नहीं करना है, इस बात का भी आपको मन में कहिए एक तरीके से ख्याल वगैरह क्रिएट होगा, विचार उत्पन्न होगा कि हाँ, हमें ये नहीं करना है, हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, नहीं तो ये नुकसान हो सकता है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए, बच्चों के काफ़ी अच्छे खासे कमेंट्स भी आते हैं, जिन बच्चों का कमेंट्स लगता है कि हाँ, ये अच्छा खासा कमेंट है, अर्थात इसके बारे में सभी बच्चों के पास जानकारी होनी चाहिए, सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है। जैसे कि कई सारे बच्चों ने कमेंट किया है, सर क्या अगर मान लीजिए कि हमारी बैक लग जाती है, तो वो हमारे रिजल्ट मार्कशीट पे शो होता है या फिर नहीं होता है? ठीक है? और इसके प्रभाव वगैरह क्या है? तो अगर आपके मन में भी कोई संदेह होगा, कोई डाउट होगा, तो आप इसी प्रकार से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का या फिर मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, अगर आपका जेन्युइन सा कमेंट होगा जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी न दी हो, वीडियो ना बना के बताया हो। अगर मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए कि ये वीडियो मैंने बना करके बता दिया है सभी के बारे में कि हाँ, आपके कहिए कि जो अगर आपकी बैक लगती है तो आपकी मार्कशीट पे शो होता है या फिर नहीं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब फिर से कई हज़ार बच्चे आएँगे इसी के बारे में पूछेंगे तो सबका तो बताना पॉसिबल नहीं है। जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, उसके बारे में आपको रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूँ, अर्थात कहिए कि अब ज़्यादा बच्चे इसी के बारे में पूछेंगे बार-बार, तो सबका अलग-अलग तो वीडियो बना करके बताऊँगा नहीं। जिस टॉपिक के बारे में मैं वीडियो बना देता हूँ, उसके बारे में दोबारा नहीं बनाता हूँ, ठीक है? अब अगर आपके मन में किसी प्रकार का संदेह होगा, जैसे कोई और आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए काम की बात करते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल में आपको जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट रिजल्ट है, इसके माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? सबसे पहले ये समझ लीजिए बैक का मतलब क्या होता है? पॉलिटेक्निक में बैक का मतलब होता है, एक आपका होता है केवल बैक, ठीक है? केवल बैक, एक आपका होता है वाईबी। इसे ईयर बैक कहते हैं, अर्थात नॉर्मल कह लीजिए कि इसे फेल कहते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आपको नीचे अभी दिख भी रहा होगा, ठीक है? ये वाला दिख रहा होगा। और एक होता है आपका एसबी, स्पेशल बैक। थोड़ी-सी मैं आपको बस हिंट देते चल रहा हूँ, आप समझ जाएँगे चीज़ों को तो आपके लिए आगे चीज़ें आसान हो जाएँगी। बैक मतलब होता है कि आप 1 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में फेल हो गए, इसको हम क्या कहते हैं? बैक कहते हैं। अब सेमेस्टर वाइज़ अगर चलें, जैसे मान लीजिए कि अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, तो आप 5-6 सब्जेक्ट में भी फेल हो गए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप नेक्स्ट सेमेस्टर में चले गए हैं, ठीक है? वाईबी जिसे ईयर बैक कहते हैं या फिर फेल कहते हैं, ये क्या होता है? अगर आपका जैसे ही ओवरऑल फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है, सेकंड ईयर का रिजल्ट आता है, फाइनल ईयर का रिजल्ट आता है, उसमें अगर आपकी 5 प्लस सब्जेक्ट में अगर आपकी 5 में बैक है या फिर इससे ऊपर बैक है, तो इस केस में आप ईयर बैक की कैटेगरी में चले जाते हैं। ईयर बैक मतलब आपको 1 साल फिर से रिपीट करना होगा। आपका पॉलिटेक्निक 3 साल का है, तो आपका 4 साल का हो जाएगा। भाई आप फर्स्ट ईयर में फेल हो गए, फिर से आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना होगा, ठीक है? तो ये कब होता है केस? ये जब आपका इवन सेमेस्टर का एग्जाम हो जाता है, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ सेमेस्टर, उसके बाद से आपका जब ओवरऑल रिजल्ट आता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर का, तब स्थिति आपको देखने को मिलती है। स्पेशल बैक क्या होता है? आपका 3 साल का पॉलिटेक्निक है, 3 साल का आपका सिक्स्थ सेमेस्टर भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद से अगर कोई बैक रह जाती है, तो आप स्पेशल बैक की कैटेगरी में चले जाते हैं। आपको 2-2 मार्कशीट मिलती है, बोर्ड के द्वारा आपको 2-2 मार्कशीट मिलती है, ठीक है? तो इस बात का भी आपको विशेष ख्याल रखना है। आपको स्पेशल बैक में तो कभी जाना ही नहीं है, क्योंकि इसके करिए एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं और आपका सर्टिफिकेट भी लेट के साथ मिलता है और 2-2 आपको मार्कशीट देखने को मिलती है, ठीक है? क्लियर हो गया? बैक क्या होता है, स्पेशल बैक क्या होता है, ईयर बैक और फेल क्या होता है? ये दोनों एक ही चीज़ है, वाईबी कह लीजिए या फिर ईयर बैक कह लीजिए या फिर फेल कह लीजिए। और स्पेशल बैक क्या होता है? ईयर बैक आपकी कब लगती है? इस सेमेस्टर की बात करें, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, तो इसमें आपकी ईयर बैक नहीं लगती है। हमेशा जब भी आपकी ईयर बैक लगती है, तो जब आपका इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम हो जाता है सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ, उसके बाद से जब आपका ओवरऑल फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है, फर्स्ट ईयर के बच्चों का, सेकंड ईयर के बच्चों का सेकंड ईयर का रिजल्ट आएगा, फाइनल ईयर के बच्चों का फाइनल ईयर का रिजल्ट आएगा। और उसमें अगर आपकी 5 सब्जेक्ट में बैक होती है, टोटल मिला-जुला करके आपका प्रीवियस जितना भी सब्जेक्ट है मिला करके 5 सब्जेक्ट में बैक होती है या फिर इससे ऊपर बैक होती है, तब आप ईयर बैक की कैटेगरी में चले जाते हैं, दोबारा 1 साल
साल आपको रिपीट करना होता है। अब एक बार मैं आपको एग्जांपल के साथ बता दूँ, आपका ये हो गया मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर हो गया, इसमें आपका कितने सेमेस्टर होते हैं? 2, हर एक करिकुलर ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, ये सेकंड सेमेस्टर हो गया, ये आपका थर्ड सेमेस्टर हो गया, ये आपका फोर्थ सेमेस्टर हो गया, ये आपका फिफ्थ सेमेस्टर हो गया, ये आपका सिक्स्थ सेमेस्टर हो गया, ये आपका क्या हो गया? ये भाई आपका हो गया फर्स्ट ईयर हो गया पूरा, ठीक है? ये आपका सेकंड ईयर हो गया, ये आपका क्या हो गया? फाइनल ईयर हो गया। आपके 3 साल होते हैं। अब 3 साल में ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया, ठीक है? मैं एक ही का एग्जांपल लेकर के बता देता हूँ, ठीक है? अब मान लीजिए कि आपकी अभी जो आपका रिजल्ट आया है, मान लीजिए कि किसी बच्चे का फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग गया है, ठीक है? फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग गया है, तो उसका वो बैक पेपर कब देगा? सेकंड सेमेस्टर में देगा। जैसे ही वो बैक सेकंड सेमेस्टर में देगा, तब जब आपका ओवरऑल रिजल्ट आएगा फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का, तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का एक ही साथ आएगा, अर्थात फर्स्ट ईयर का जब आपको आपका ओवरऑल रिजल्ट आएगा, तो उसमें वो लिख करके आएगा कि हाँ, आपने सेकंड सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट का अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट आपकी बैक लगी थी, उसका आपने एग्जाम दिया था। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर आपकी बैक लगती है, तो वो आपकी मार्कशीट में शो होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बात करें, तो ये आपकी मेन मार्कशीट नहीं होती है। आपको कितनी मार्कशीट मिलती है? फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अलग से मिलती है, ये आपको कॉलेज से मिलती है, जो आप रिजल्ट देखते हैं, उसी को कॉलेज वाले प्रिंट करके एक तरीके से उसपे मोहर सिग्नेचर लगा करके आपको देते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट हो गई। तो अगर आपके फर्स्ट ईयर में बैक भी लग जाती है और आपके करियर की मार्कशीट पे शो होगा, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। अब क्यों नहीं पड़ता है? ये आपकी सेकंड ईयर की मार्कशीट हो गई, इससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेन होता है ये, क्या होता है ये जो आपकी मार्कशीट है, जैसे आपने हाई स्कूल में करिए कि 10th में या फिर 12th में यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की होगी, तो जो आपकी बोर्ड के द्वारा रिजल्ट मार्कशीट बन के आती है, जो मेन मार्कशीट होती है, जो आप फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं, तो 10th का या फिर 12th का लगाते हैं मेन मार्कशीट, वो आपको ये जो है फाइनल ईयर की, ये बीटीपी में मेन मार्कशीट होती है, थर्ड ईयर की फाइनल ईयर की, और ये आपकी बोर्ड के द्वारा आती है, ये आपको कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा, ये भी आपको कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा। एक तरीके से कई सारी कंपनी वगैरह मार्क देती है देखने के लिए। मेन होता है आपका ये, ठीक है? तो बैक तो अगर आपके बैक लग गई है, तो आपका शो होगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि मेन मार्कशीट आपकी कौन-सी है ये, इसका केवल जितना भी आप सपोज़ कीजिए कि 1000 में आप इतना पाए हैं, कितना भी पाए हैं, इसका 30% लेकर के 30% लेकर के आपका क्या किया जाता है, फाइनल ईयर में बस प्राप्तांक पूर्णांक, ठीक है? इसमें से बस आपका जैसे मान लीजिए कि आपने 1000 में 500 पाया है, तो 1000 प्राप्तांक और पूर्णांक का 30-30% निकाल करके बस आपके मार्क्स निकाल करके इसमें ऐड किया जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड ईयर का 70% मार्क्स निकाल करके क्या किया जाएगा, फाइनल ईयर में ऐड किया जाएगा, ठीक है? और फाइनल ईयर का आपका 100% लिया जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि मेन आपका फाइनल ईयर होता है, और जो मेन आपको बोर्ड से मार्कशीट आपको देखने को मिलती है, जो ओरिजिनल और ऑफिशियल मार्कशीट होती है, जो आप हर जगह यूज़ करते हैं, लगाते हैं, वो मेन आपका यही होता है। तो इसमें भी बैक शो होगी, इसमें भी बैक शो होगी, इसमें भी बैक शो होगी, जब भी आपकी बैक लगती है, शो होती है, लेकिन इन दोनों से कोई मतलब नहीं होता है। अब थोड़ा-सा मेन पॉइंट्स आपके लिए है, यहाँ से चीज़ों को समझेंगे, ठीक है? आपका ये फर्स्ट ईयर हो गया, एक बार मैं फिर से डायग्राम बना लूँ। ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकंड ईयर हो गया, ये आपका फाइनल ईयर हो गया, सब में आपके 2-2 सेमेस्टर हो गए, ठीक है? सब में आपके 2-2 सेमेस्टर हो गए। अगर आपकी बैक 4th सेमेस्टर तक क्लियर हो जाती है, जैसे सपोज़ कीजिए कि किसी बच्चे की बैक है, फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, ठीक है? फर्स्ट सेमेस्टर में क्या किया उसने, बैक पेपर सेकंड सेमेस्टर में उसने बैक पेपर दिया, जैसे फर्स्ट में बैक लगी थी, सेकंड में देकर के क्लियर किया, या फिर सेकंड में भी नहीं क्लियर हुआ, थर्ड में देकर के क्लियर किया, या फिर थर्ड में भी क्लियर नहीं हुआ, फोर्थ तक जाकर के, या फिर किसी बच्चे की सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी, तो सेकंड सेमेस्टर का बैक पेपर आपका फोर्थ में होता है। तो अगर आपने फोर्थ सेमेस्टर तक बैक को क्लियर कर लिया, तब आपके सामने कोई समस्या नहीं है, इसमें इन दोनों में आपके मार्कशीट में शो होगा, फिर भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये सारी जो रिजल्ट मार्कशीट होती है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, ये बहुत रेयर केस में कुछ ही कंपनी देखती है, मेन आपकी ये वाली होती है, ठीक है? तो इसमें तो शो होगा, लेकिन कोई समस्या नहीं है कि चलिए भाई शो होगा और इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। मेन होता है कि 4th सेमेस्टर के बाद से आपकी बैक नहीं लगनी चाहिए। अब देखिए एग्जांपल के थ्रू, अगर कोई बच्चा है उसकी 4th सेमेस्टर में बैक लग गई, ठीक है? सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी, उसने 4th में एग्जाम दिया, क्लियर कर लिया, कोई समस्या नहीं है। अगर 4th में बैक लगी, अगर आपकी 4th सेमेस्टर में बैक लगी, तो इसका एग्जाम कब होगा? 4th में अगर आपकी बैक लग जाती है, तो इसका एग्जाम आपका 6th सेमेस्टर में होगा। 5th सेमेस्टर में अगर आपकी बैक लग जाती है, तो इसका भी एग्जाम किस में होगा? आपका 6th सेमेस्टर में होगा। अब जितने भी यहाँ से आपकी बैक लगना स्टार्ट होगी, ये सब आपकी ओरिजिनल और ऑफिशियल आपकी फाइनल मार्कशीट, अर्थात जो 5th और 6th सेमेस्टर आपका ओरिजिनल होता है,
उस पे शो होगा, तो इससे गलत इफ़ेक्ट पड़ता है, आगे चल के आपको जॉब वगैरह में समस्या होती है, कई सारी कंपनी आपको जॉब वगैरह नहीं देती हैं, ठीक है? तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि 4th तक जाते-जाते कैसे भी आपको बैक को क्लियर कर लेना है, 4th के बाद से आपके बैक वगैरह नहीं बचने चाहिए। अगर आपकी 4th में बैक लग जाती है, तो आप रीचेक कराएँगे, रीचेक में क्लियर हो गया तो ठीक है, आपके रिजल्ट मार्कशीट पे शो नहीं होगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो इसका एग्ज़ाम दे जाकर के आप 6th सेमेस्टर में देंगे, फिर 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम जाकर के अगर बैक लगती है तो 6th में देंगे। तो जितना भी आप 5th सेमेस्टर में या फिर 6th सेमेस्टर में एग्ज़ाम देंगे, तो भाई वो आपका फाइनल ईयर है। तो जितना भी एग्ज़ाम देंगे वो सारे सब्जेक्ट आपके ओरिजिनल और ऑफिशियल मार्कशीट पे शो होते हैं। और जब भी आप कंपनी में कोई मार्कशीट लेकर जाते हैं, तो वो कौन-सी होती है मार्कशीट आपकी? फाइनल ईयर वाली आपकी मेन मार्कशीट होती है, ठीक है? तो इससे गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। कई सारी प्राइवेट कंपनी होती है, कहती हैं नहीं, हम बैक वाले बच्चों का, जैसे कई सारे रेपुटेटेड प्रोफेशनल करियर की जो कंपनी होती है, वो बैक वाले बच्चों को जल्दी जॉब वगैरह नहीं देती है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन कई सारी कंपनी जो प्रोफेशनल और रेपुटेटेड कंपनी होती हैं, वो बैक वाले बच्चों को नहीं लेती हैं। कई सारी कंपनी ऐसी भी होती है जो अगर आपकी फर्स्ट ईयर में अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ में भी बैक लगती है, तो इसीलिए कई सारी मैंने आपको शुरू में बताया कि मार्कशीट तो आपको तीनों मिलेगी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की। मेन आपकी फाइनल ईयर की होती है, लेकिन कई सारी और जो प्रोफेशनल और रेपुटेटेड कंपनी होती है, वो बच्चों का मार्कशीट मार्क करके देखेंगे फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का कि हाँ, बच्चे की बैक लगी है या फिर नहीं, ठीक है? अगर बैक लगी होती है तो भाई वो सोचते हैं कि हम फ्रेश बच्चे ढूँढेंगे जो थोड़े से माइंडेड हों, जिनकी कभी बैक ना लगी हो, तो उस केस में वहाँ भी आपको जॉब देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अधिकतर जो देखा जाता है वो आपका फाइनल ईयर का जो ओरिजिनल आपका ऑफिशियल और मेन मार्कशीट होता है फाइनल ईयर का, वो देखा जाता है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आपके किसी भी सेमेस्टर में बैक ना लगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपकी मार्कशीट रिजल्ट पे शो होती है। और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तक अगर आपका 4th सेमेस्टर तक लग भी जाता है, आपने क्लियर कर लिया, तब आपके सामने कोई समस्या नहीं है, ठीक है? ये चीज़ आप समझ गए। अब इन्हीं का मैं आपको रिजल्ट मार्कशीट यहाँ पे देखिए ऑफिशियली दिख रहा होगा, ये 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट है, एक बार मैं आपको दिखा दूँ। अभी आपका जो जून 2025 का ये मार्कशीट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5th सेमेस्टर, ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5th सेमेस्टर। अब इसमें देखिए 5th सेमेस्टर में हर एक ब्रांच की बात करें तो आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं, अलग-अलग सब्जेक्ट होते हैं। इनका देखिए ये किस सेमेस्टर का सब्जेक्ट है आपका? ये दिख रहा होगा, ये किस सेमेस्टर का सब्जेक्ट है? तो कहेंगे सर ये तो आपका एप्लाइड केमिस्ट्री, ये तो फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। किस सेमेस्टर का सब्जेक्ट है? ये फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। फिर ये आपका मैथमेटिक्स थर्ड, ये अब तो मैथमेटिक्स थर्ड आपका निकाल दिया गया है, ये किस सेमेस्टर का सब्जेक्ट है? तो ये कहेंगे सर ये तो थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। किस सेमेस्टर का सब्जेक्ट है? थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो ये 5th सेमेस्टर में क्या कर रहा है? क्योंकि इनका बैक पहले भी लगा था, मौका इनको पहले भी मिला था, ये क्लियर नहीं कर पाए, ठीक है? तो अगर आपकी बैक लग जाती है, तो जैसे आपका नेक्स्ट सेमेस्टर होता है, उसमें आपका एग्जाम होता है, तो उसमें वो आपका शो होगा। लेकिन कोशिश करेंगे आप कि 4th सेमेस्टर तक जाकर के क्लियर हो जाए, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मार्कशीट से मैंने आपको बताया पीछे ही कि बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। मेन आपका ओरिजिनल और ऑफिशियल जो मार्कशीट होता है, वो 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर अर्थात फाइनल ईयर का होता है। अगर यहाँ तक आपकी बैक पहुँच जाती है, फिर 5th सेमेस्टर में आप एग्जाम देकर के बैक को क्लियर करते हैं या फिर 6th सेमेस्टर में एग्जाम को देकर के आप बैक को क्लियर करते हैं, तो वो सारे आपके यहाँ पे शो होंगे। अब जब शो होंगे भाई कहीं कंपनी में आप लेकर के जाएँगे, तो देख के कहीं एक तरीके से आपको एक तरीके से वहाँ से हटा देगा कि नहीं, आपका तो फर्स्ट सेमेस्टर का बैक है, थर्ड सेमेस्टर का बैक है, अभी तक आपने क्लियर नहीं कर पाया, ठीक है? तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि आपका अगर बैक लग भी जाता है, तो आपको निराश नहीं होना है। 4th सेमेस्टर तक आपको कैसे भी क्लियर कर लेना है। 5th और 6th सेमेस्टर तक आपको बैक को नहीं जाने देना होता है, क्योंकि ये सारे आपकी ओरिजिनल ऑफिशियल फाइनल मार्कशीट पे जो बोर्ड के द्वारा मार्कशीट आती है, उसपे शो होते हैं, जो हर जगह आप यूज़ करते हैं। ऐसे तो बैक आपका फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ सबका आपकी मार्कशीट पे शो होगा। तो फर्स्ट ईयर में लगा है तो फर्स्ट ईयर पे ही शो होगा, सेकंड ईयर में लगा है तो सेकंड ईयर पे ही शो होगा। लेकिन जो मेन आपका ओरिजिनल और ऑफिशियल मार्कशीट होता है, इसका काफ़ी ज़्यादा जो हर जगह आप यूज़ करते हैं, तो इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आप किसी कंपनी में लेकर के गए तो देख करके ही आपको भगा देगा कि नहीं भाई आपने तो, आपकी कई बार बैक लगी है। भले ही आप 5th, 6th में क्लियर कर लिया है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपका भाई आपको अभी इनका तो क्लियर नहीं हुआ है। मान लीजिए कि आपने क्लियर कर लिया, लेकिन देखने वाला कहेगा कि नहीं हाँ, ये बच्चा उतना पढ़ने में ठीक-ठाक नहीं है, इसकी फर्स्ट ईयर से बैक चलती आ रही है और इसकी कई बार बैक लगी है, तो वो देख करके जान जाएगा। तो अगर आपको मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि यहाँ तक आप नहीं आए, सपोज़ कीजिए कि आपने एप्लाइड केमिस्ट्री को, इस एप्लाइड केमिस्ट्री को आपने सेकंड सेमेस्टर में ही क्लियर कर लिया, ठीक है? तो ये कहाँ पे शो होगा? आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट पे शो होगा। और मैंने बताया कि फर्स्ट ईयर की मार्कशीट से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। बहुत रेयर केस में ही कुछ कंपनी होती है, जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मार्कशीट देखती है, ठीक है? तो सारी चीज़ें आपकी शो होती है, लेकिन ये आपकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पे शो होगा। जो ये आपका थर्ड सेमेस्टर का है, तो ये आपका फोर्थ सेमेस्टर में इसका एग्ज़ाम देंगे, आपने क्लियर कर लिया, तो आपके सेकंड ईयर की मार्कशीट पे शो होगा। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, जो आपकी फाइनल मार्कशीट पे अगर शो होता है, उस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये आपकी ओरिजिनल और ऑफिशियल मार्कशीट होती है।
तो इनका दिख रहा होगा ये 5th सेमेस्टर का रिजल्ट है। फिर यहाँ पे देखेंगे ये 6th सेमेस्टर का रिजल्ट है और इन दोनों को मिला करके इनकी 5 प्लस सब्जेक्ट में बैक है, तो 5 प्लस सब्जेक्ट में बैक 5 में भी बैक आती है, तो इस केस में क्या हो जाते हैं, आप फेल हो जाते हैं। अर्थात ये क्या हुए हैं, ये फाइनल ईयर में ही फेल हो गए हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चे हर बार फर्स्ट ईयर में फेल होते हैं, बहुत सारे बच्चे सेकंड ईयर में फेल होते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में फेल होते हैं, तो दोबारा आपको फर्स्ट ईयर फिर से रिपीट करना होगा। अब रिपीट करने के डिसएडवांटेज क्या है कि आपको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगा। 3 साल का पॉलिटेक्निक आपका 4 साल की जगह हो जाएगा, अर्थात 1 साल आपको दोबारा रिपीट करना है। अब मान लीजिए कि आप सपोज़ कीजिए कि फिर से आपकी ईयर बैक लग गई, तो आपका 5 साल का पॉलिटेक्निक हो जाएगा, ऐसे आपका बढ़ते जाएगा जब तक आप पास नहीं करेंगे। और ये एक और डिसएडवांटेज है कि आपकी बेइज़्ज़ती अलग से होती है, भाई 1 साल आपका नुकसान भी हो गया, स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी और बेइज़्ज़ती आपकी अलग से होती है, ठीक है? सेकंड ईयर में फेल होंगे तो फिर से आपको सेकंड ईयर रिपीट करना होगा। ये इनका 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर अर्थात ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। फाइनल ईयर में इनकी ईयर बैक लग गई है, तो इनको फिर से फाइनल ईयर रिपीट करना होगा, अर्थात थर्ड ईयर रिपीट करना होगा और यहाँ पे आपके रिजल्ट मार्कशीट पे देखने को मिल जाएगा फेल, ठीक है? यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ, आप फेल हैं लिख के आ जाएगा, ठीक है? अगर केवल आपका कह लीजिए बैक लगता है, तो एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर लिख के आएगा। अभी फिलहाल में जो आपका रिजल्ट आया है, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, तो इसमें तो आपकी ईयर बैक लगती नहीं है। ईयर बैक आपकी ईयरली लगती है, जब आपका सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आता है, तो इसमें आपका अगर बैक लगा होगा, तो एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर लिख के आएगा कि हाँ, आप नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए क्या है, एलिजिबल है। आप नेक्स्ट सेमेस्टर में सभी बच्चे चले गए हैं, चाहे आपकी 5 में बैक लगी हो, 6 में, 7 में, लेकिन जैसे ही आपका ओवरऑल रिजल्ट आएगा इवन सेमेस्टर के बाद से, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर के बाद से, उसमें ओवरऑल आपका देखा जाएगा कि हाँ, फर्स्ट ईयर में आपकी टोटल सब्जेक्ट मान लीजिए कि 11 है, 11 में आपकी 5 बैक तो नहीं है, अगर 5 बैक है, तो इस केस में आपको फर्स्ट ईयर फिर से पढ़ना होगा, फर्स्ट ईयर फिर से रिपीट करना होगा। इसी प्रकार से सेकंड ईयर में भी देखा जाएगा, इसी प्रकार से आपका फाइनल ईयर में भी देखा जाएगा। तो ये होता है आपका ओरिजिनल और ऑफिशियल मार्कशीट। मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए और जो मेन सवाल था बच्चों का कि क्या रिजल्ट मार्कशीट पे जो बैक लगती है, अगर बैक को हम क्लियर कर लेते हैं तो शो होता है या फिर नहीं? तो बैक को अगर आप क्लियर कर लेते हैं एग्जाम दे करके, तब भी वो आपके रिजल्ट मार्कशीट पे शो होता है। आप जिस भी ईयर में करते हैं, जिस भी सेमेस्टर में करते हैं, तो उस ईयर के रिजल्ट में वो आपको देखने को मिलेगा। हाँ, एक चीज़ और है कि मान लीजिए कि अभी आपका रिजल्ट आया है, कई सारे बच्चों की बैक लगी है, अगर वो रीचेक में क्लियर कर लेते हैं, रीचेक में क्लियर कर लेते हैं, मान लीजिए कि आपने रीचेक का फॉर्म फिल अप किया और आपका क्या हो गया, जैसे आपका 15 नंबर आया था और आपका 25 नंबर आ गया, मतलब पास हो गए आप, 20 से ऊपर आ गया, आप पास हो गए, तब इस केस में वो आपके रिजल्ट मार्कशीट पे, चाहे फर्स्ट ईयर की मार्कशीट हो, चाहे सेकंड ईयर की, चाहे फाइनल ईयर की, जो भी जिस भी सेमेस्टर के बच्चे होंगे, वो आपके रिजल्ट मार्कशीट पे शो नहीं होगा, ठीक है? अगर आपका रीचेक में क्लियर हो जाता है तो। अदरवाइज़ अगर आपका रीचेक में क्लियर नहीं होता है, इस केस में जाकर के आप बैक पेपर का फॉर्म फिल अप करेंगे, बैक पेपर का एग्जाम देंगे, तो सारे बैक आपकी मार्कशीट पे भाई जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, तो उसमें सब दिखाता है ना कि हाँ, आपने इस सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है, ये आपका बैक पेपर वाला है, ये आपका 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, ये आपका सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, मतलब जिस भी ईयर में, जिस भी सेमेस्टर में आप होंगे, तो जितना भी आप पेपर देंगे, बैक पेपर वगैरह, वो सारे उसके नीचे आपके मेंशन रहते हैं। कभी-कभी किसी-किसी में आपके किसी-किसी सेमेस्टर में ऊपर मेंशन रहते हैं, जैसे इनका मैं आपको दिखा दूँ, ये फर्स्ट सेमेस्टर का ही सब्जेक्ट है, तो ये ऊपर मेंशन है और कई सारे अब जो नया रूल आया है, उसमें क्या होता है, कभी-कभी आपका नीचे मेंशन रहता है, ठीक है? कभी-कभी आपका नीचे मेंशन रहता है, यहाँ पे देखिए, इनका एप्लाइड केमिस्ट्री हो गया और ये दोनों आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट है और ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, ठीक है? तो इनके देखिए बैक वाला पहले ही ऊपर ही मेंशन है, ठीक है? और ये आपकी ओरिजिनल और ऑफिशियल मार्कशीट है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा करिए कि प्रभाव पड़ेगा। तो यही है कि आपके मार्कशीट रिजल्ट पे सारे बैक वगैरह शो होते हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फोर्थ सेमेस्टर तक आपको कैसे जाकर के क्लियर कर लेना होता है। उसके बाद के लिए आपको ये चीज़ें नहीं छोड़नी होती है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इफ़ेक्ट पड़ता है। जॉब वगैरह में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, कई सारी जो प्रोफेशनल रेपुटेड कंपनी होंगे, जिसमें आपके दोस्त वगैरह जाकर के जॉब करेंगे, उसमें हो सकता है कि आपका सिलेक्शन वगैरह ना हो पाए, तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। फिर से मैं आपको पूरा इसका सारांश बता दे रहा हूँ कि मैंने क्या-क्या चीज़ें अभी तक आपको बताई, कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हाँ, बैक क्या होता है, ईयर बैक क्या होता है, फेल क्या होता है और आपका स्पेशल बैक क्या होता है, ये सभी बच्चों को समझ में आया होगा। और जो बच्चों का सवाल था कि हाँ, क्या बैक लगने पर आप हमारी मार्कशीट में रिजल्ट पे शो होता है या फिर नहीं, तो इसका सीधा और सिंपल सा जवाब है हाँ, शो होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका किस सेमेस्टर में, किस ईयर में आपका कल की बैक लग रहा है, उसी ईयर के कल की मार्कशीट पे आपका शो होगा। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की फर्स्ट ईयर की मार्कशीट पे बैक लगी है, अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ, उसका जाकर के फाइनल ईयर में भी शो होगा, नहीं। उसका फर्स्ट सेमेस्टर के अर्थात फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में ही जब रिजल्ट आएगा तो उसमें शो होगा कि इस बच्चे की बैक लगा था और बैक इसने दिया तो इतना नंबर। पहले उसका बैक लगा था तो पहले उसका नॉर्मल जब एग्ज़ाम दिया था, एप्लाइड केमिस्ट्री का एग्ज़ामपल ले लेते हैं, तो उसने 15 नंबर पाया था। अब जब उसने क्या किया, बैक पेपर का एग्ज़ाम दिया सेकंड सेमेस्टर में जाकर के, तो उसका कितना नंबर आ गया? उसका 30 नंबर आ गया, वो पास हो गया, तो सारा आपका डिटेल्स वहाँ पे शो होगा, तो देख कर के पता चल जाता है। तो इसीलिए मार्कशीट
इसीलिए होता है कि हाँ, सारे जितना भी आप पेपर देते हैं, सबका वहाँ पे डेटा रहेगा कि हाँ, कब किस सेमेस्टर में किस सब्जेक्ट का आपने एग्ज़ाम दिया था, बैक पेपर आपने कब दिया था। और मेन मैंने आपको जो बताया कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगता है, वहाँ तक फोर्थ सेमेस्टर तक अगर आप क्लियर कर लेते हैं, आगे नहीं पहुँचते हैं, फिफ्थ सेमेस्टर में, सिक्स्थ सेमेस्टर में आपकी बैक नहीं पहुँचती है, तब कोई समस्या नहीं है, आपके सामने बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप आगे की ओर जाते हैं, तो आपके सामने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, फिफ्थ और सिक्स्थ में जाते हैं, तो आपके सामने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारी समस्याएँ क्रिएट हो जाएँगी। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।